मैं तो बस कुएं से पानी भर रहा था, लेकिन अगले ही पल मुझे एक ऐसी मछली मिली जिसने मेरी किस्मत ही बदल दी। और सबसे खौफनाक बात, वो मछली मुझे सीधे मौत के कुएं में बुला रही थी। मैंने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो उछलकर कुएं की जगत पर आ गिरी और अपने मुंह से एक चमकती हुई जेड की तख्ती उगल दी। एक तरफ रहस्यमय मछली की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ प्राचीन अक्षरों में सिर्फ एक नाम लिखा था, झो। लेकिन तभी वो मछली अपनी पूंछ हिलाते हुए बार-बार कुएं की तरफ इशारा करने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्या वो चाहती थी कि मैं कुएं के अंदर उतरूं? अगले ही पल वो वापस कुएं में कूद गई और पानी की सतह पर मुझे घूरने लगी, जैसे मुझसे मदद मांग रही हो। मैंने बिना एक पल गवाए घर से लंबी रस्सी और मशाल उठाई, रस्सी अपनी कमर से बांधी और कुएं के अंदर उतर गया। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण कुआं नहीं था। नीचे पहुंचते-पहुंचते उसका आकार कई गुना बड़ा हो चुका था और उसकी बर्फ जैसी ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। अचानक वो मछली मुझे कुएं की दीवार के एक अंधेरे कोने में ले गई। जैसे ही मैंने मशाल उठाई, मेरा दिल दहल गया। वहां एक इंसानी कंकाल पड़ा था, उसके पास फटे हुए रेशमी कपड़ों के टुकड़े बिखरे हुए थे और सबसे अजीब बात, वो मछली उस कंकाल के पास जाकर ऐसे रो रही थी जैसे वो वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हो। मैं समझ चुका था कि इस मछली का उस इंसान से कोई गहरा रिश्ता है। मैंने पूरे सम्मान के साथ उस कंकाल को बाहर निकाला और उसी दिन पहाड़ी पर उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी कब्र पर मैंने पत्थर लगाकर लिखा, अज्ञात व्यक्ति की समाधि। फिर 3 बार सिर झुकाकर उससे कहा, मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन अब आप शांति से विश्राम कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत थी। उस रात मुझे बार-बार महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं कई बार मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ हवा में उड़ते सूखे पत्ते थे। देर रात जैसे ही मेरी आंख लगी, अचानक मेरे सामने सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, धन्यवाद नौजवान, तुमने मेरी आत्मा को 3 साल बाद मुक्ति दी है। मेरा नाम झो वेनुआर है। मैं हैरान रह गया। वो वही व्यक्ति था जिसका कंकाल मैंने कुएं से निकाला था। लेकिन अगले ही पल उसने जो सच बताया, उसने मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। उसने कहा, 3 साल पहले मेरे ही 2 बेटों ने मुझे इसी कुएं में धक्का देकर मार डाला था। मैंने गुस्से में पूछा, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बूढ़े की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मैं एक प्रसिद्ध कारीगर था, मेरे पास अपार संपत्ति थी। मैं अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों बच्चों में बराबर बांटना चाहता था, लेकिन मेरे दोनों बेटे अपनी छोटी बहन को एक सिक्का भी नहीं देना चाहते थे। लालच ने उन्हें इतना अंधा बना दिया कि उन्होंने अपने ही पिता की हत्या कर दी। मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत कहा, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरा बड़ा बेटा शहर में एक गिरवी रखने की दुकान चलाता है और वहीं छिपा है वो रहस्य जो मेरे हथियारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। लेकिन उस दुकान में ऐसा क्या छिपा था जिसके लिए एक पिता की हत्या कर दी गई? ये रहस्य अभी बाकी है।